दो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीएनपी को लेके कनाडा से, जहां पर काफ़ी तब्दीली रेगुलर बेसिस पे पीएनपीज में देखने को मिल रही है। इसमें रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम ओंटारियो एंड सस्कैचुअन। दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस हैं और काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और दूसरी कैटेगरी के लोग इन दोनों प्रोविंसेस में पीएनपी के लिए अप्लाई करते हैं, फ्रॉम इनसाइड कनाडा एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। सो क्या महत्वपूर्ण तब्दीलियां इनमें पर्टिकुलरली दो पीएनपीज में आई हैं, और इसके साथ साथ पीएनपी की अगर बात करें, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो कनाडा का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, उसमें क्या तब्दीलियां इस साल देखने को मिल रही हैं, आज मैं छोटी सी डिस्कशन इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लगातार कनाडा में हमें तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक, एज फार एज इमिग्रेशन इज कंसर्न। उसमें अब एक महत्वपूर्ण जो तब्दीली देखने को मिली है वो दो प्रोविंसेस से देखने को मिली है। सबसे पहले ओंटारियो। ओंटारियो क्योंकि सबसे बड़ा प्रोविंस है कनाडा का, और पीएनपी में सबसे ज़्यादा कोटा भी ओंटारियो के पास होता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अधीन परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं लोग, वो भी ओंटारियो से ही लेते हैं। ओंटारियो में पिछले कुछ समय से लगातार तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इस साल सबसे बड़ी जो इशू आया वो आया है कि 50% का जो कोटा है पीएनपीज का, वो कट कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ओवरऑल इमिग्रेशन रिड्यूस कर दी उन्होंने 20%, और उसकी वजह से जो पीएनपी का कोटा था वो उन्होंने 50% कट कर दिया। 1,10,000 2024 में कोटा था पीएनपी का। ओवर टोटल जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं उनको भी सीट्स एलोकेट होती हैं। परमानेंट रेजिडेंसी का जितना टोटल कोटा है उसमें से 1,10,000 लास्ट ईयर पीएनपी का कोटा था, उसको रिड्यूस करके सिर्फ 55,000 कर दिया 2025 में। सो ओंटारियो ने अब क्या किया है, उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, एक नया कानून लेके आए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो पीएनपी में फ्रॉड होता है परमानेंट रेजिडेंसी को लेके, नॉमिनेशंस को लेके, उसको कम करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कानून है वो लेके आ गया है। उसमें सबसे बड़ी बात अब ये है कि अब जो भी एप्लीकेंट्स OINP ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशन डालेंगे, सबसे पहले तो उनको इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी। फेस टू फेस ये इंटरव्यू होगी। पहले ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता था। आप अपनी एप्लीकेशन डालते थे और बेस्ड ऑन योर जो आपके क्रेडेंशियल जाते थे एप्लीकेशन के साथ, उसके बेसिस पे ही डिसीजन होता था। बट ओंटारियो जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमने लास्ट कुछ सालों में काफ़ी फ्रॉड्स डिटेक्ट किए हैं। इस साल क्योंकि कोटा हमारा कम होके 50% कम हो गया, 21,500 एप्लीकेशन प्रोसेस की थी, नॉमिनेशन दी थी लास्ट ईयर ओंटारियो ने। इस साल सिर्फ वो कोटा 10,000 पे रह गया, और बैकलॉग काफ़ी है उनके पास 2024 का। सो उसमें अब फ्रॉड को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत से झूठे जॉब ऑफर लेटर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पेशली प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर, और ये काम बहुत या फ्रॉडलेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं कनाडा के अंदर या आउटसाइड कनाडा, वो करते हैं। सो उनको रोकने के लिए उन्होंने अब सबसे पहला कदम क्या उठाया कि जो भी एप्लीकेंट है उनको फेस टू फेस इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी ओंटारियो के वीज़ा ऑफिसर के साथ। तो जब आप एप्लीकेशन डालेंगे ओंटारियो पीएनपी के अंदर, अब सबसे पहले आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी। उसमें उन्होंने ये भी बोला कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो हमारी तरह लाइसेंस और रेगुलेटेड इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर हो, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें वर्कर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो झूठी जॉब ऑफर लेटर या और फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स डाल के पीएनपी के अंदर एप्लीकेशन डालते थे, जिसके वजह से काफ़ी बैकलॉग था उनके पास। सो वो जो बैकलॉग है वो भी कम होगा, और जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं उनको ही अब पीएनपी के अंदर नॉमिनेशन मिलेगी। नया पोर्टल भी लॉन्च कर रही है OINP, और उसमें उन्होंने बोला है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं
जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान होगा नए पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। लगातार पीएनपी के अंदर हम चेंजेस देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में कि 50% कोटा कट करने की वजह से काफ़ी इश्यूज हैं अलग अलग पीएनपीज में। पीएनपी के पास पहले ही कोटा काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। इस साल क्योंकि वो रिड्यूस करके आधा कर दिया गया, सो पीएनपीज के लिए काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है अलग अलग प्रोविंसेस के लिए कि वो जो उनकी नॉमिनेशंस हैं या उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसको कैसे चलाएं। अलग अलग प्रोग्राम है हर प्रोविंस के पास। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी प्रोग्राम है, और भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनके अंदर प्रोग्राम रन किए जाते हैं। इवन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम रन किए जाते हैं। सो ओंटारियो ने ये महत्वपूर्ण तब्दीली की है। इससे आने वाले टाइम पे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज थी उनको लगता है उनमें काफ़ी कमी आएगी। सो अगर आप OINP के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ऑलरेडी आपने डाली हुई है, सो मेक श्योर कि जो नया जो प्रोसेस है वो अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी जो अपडेट है दैट इज फ्रॉम सस्कैचुअन। सस्कैचुअन के पीएनपी के अंदर भी अब कोटा काफ़ी कम हो गया, 50% रिडक्शन उनको भी देखनी पड़ी। सिर्फ 3625 एप्लीकेशन इस साल प्रोसेस की जाएंगी। 3625 एप्लीकेशन ही प्रोसेस की जाएंगी सस्कैचुअन पीएनपी के अधीन। अब इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस की है। ये इन्होंने काफ़ी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिटर्न करनी शुरू कर दी हैं। उसकी वजह है कि इस साल क्योंकि एक तो कोटा कम कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि 75% जो नॉमिनेशन देनी पड़ेगी पीएनपी को वो उन लोगों को देनी पड़ेगी जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हैं। हम जानते हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स काफ़ी हैं कनाडा के अंदर, और इनका इशू काफ़ी ज़ोरों शोरों से डिस्कस हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपनी पीआर की वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, बहुत लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो गए, और लाखों लोगों के वर्क परमिट इस साल एक्सपायर हो जाएंगे। सो फेडरल गवर्नमेंट ने एक ये मैंडेट दिया है प्रोविंसेस को कि पीएनपी के अंदर जब आपको नॉमिनेशन करनी पड़ेगी 75% जो कोटा है वो जो ऑलरेडी लोग इनसाइड कनाडा हैं या उन प्रोविंसेस के अंदर रह रहे हैं उनके लिए उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। सो अब क्योंकि 75% कोटा तो सिर्फ जो इनसाइड कनाडा है उनके लिए ही रखना पड़ेगा सस्कैचुअन को, तो उन्होंने ये अपडेशन दी है कि आउटसाइड कनाडा जो लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी अंडर सस्कैचुअन पीएनपी, अब उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। इसमें भी 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज, रिटेल ट्रेड एंड ट्रकिंग, इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने 25% की कैपिंग की हुई है। सो कैपिंग की वजह से वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और कम हो गई, और वो कोटा ऑलरेडी फिल हो गया 2025 के लिए। सो इन 4 कैटेगरीज के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस अब पड़ी हुई उनके पास, स्पेशली फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, दे आर रिटर्निंग ऑल दोज एप्लीकेशंस। इसके अलावा उनके पास जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसमें खासतौर पे हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें भी अगर आपके पास सस्कैचुअन के एम्प्लॉयर के थ्रू आप जा रहे हैं, एप्लीकेशन डाली हुई है, देन दे विल कंसिडर इट, अदरवाइज जो दूसरी एप्लीकेशन हैं वो भी वापस कर दी जाएंगी। कहने का मतलब है जो इनसाइड सस्कैचुअन लोग हैं एंड दे हैव जॉब लेटर फ्रॉम एन सस्कैचुअन एम्प्लॉयर, उनके लिए यहाँ पे इश्यूज नहीं आएंगे, बट इनके अलावा जो लोग थे उनकी जो एप्लीकेशन हैं वो वापस कर दी जाएंगी। तो पीएनपी के अंदर हमें काफ़ी सख्ती देखने को मिल रही है, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 50% का जो कोटा था वो कट कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं अलग अलग प्रोविंसेस को अंडर देयर पीएनपी। सो उसकी वजह से ये जो हमें चेंजेस हैं ये देखने को मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोविंसेस में इस साल जो पीएनपी की अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो काफ़ी मुश्किलात आने वाली हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर जो हैं जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए, उन कैटेगरीज को सामने रख के अब वो नॉमिनेशन इशू करेंगे। सो जो एप्लीकेंट्स पीएनपी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनको ज़रूर अब कुछ ना कुछ और रास्ता भी देखना पड़ेगा। आपकी कोई कनाडा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन है, पीआर लेके कनाडा जाना चाहते हैं, आपका वर्क परमिट कनाडा में एक्सपायर हो गया या एक्सपायर होने वाला है, आप हमें ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।